हिमालय का अज्ञातवास एवं हमारी तपश्चर्या। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, कई व्यक्ति हमारे बारे में पूछते हैं कि हिमालय में अज्ञातवास के समय की आपकी क्रम व्यवस्था क्या थी। भावी कार्यक्रम का जानना भी उनकी उत्सुकता का विषय रहता है और ये स्वाभाविक भी है कि जिनके प्रति अपनी आत्मीयता होती है उनके कुशल समाचार जानने के लिए, उनकी गतिविधियां जानने के लिए हर आदमी की इच्छा बनी रहती है। अपने ही परिवार के लोगों को ऐसा कुछ जानने की इच्छा हो रही हो तो कोई अचंभे की बात नहीं। भूतकाल के संबंध में भी लोगों की थोड़ी ही जानकारी है और उसके साथ में भविष्य का संबंध किस तरह मिला हुआ है, इसके बारे में पूरी जानकारी न होने से कई व्यक्ति कई तरह के अनुमान लगा लेते हैं और कई तरह के सवाल पूछते रहते हैं। उनके समाधान किए जाएं, ये ज़्यादा मुनासिब समझा गया। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को जो मुझसे दिलचस्पी रखता हो उसको ये जानना चाहिए कि अपने जीवन का क्रम 15 वर्ष की उम्र से लेकर आज तक एक अज्ञात शक्ति के इशारे पर चलता हुआ चला आया है। 15 वर्ष की उम्र से पूर्व इस संसार में खाया हो, खेला हो, हंसा हो, सोचा हो, किया हो, बात अलग। लेकिन जब मैं 15 वर्ष का हो गया, उस समय से लेकर आज तक की जितनी भी गतिविधियां हैं उनका संचालन और उनकी धारणा अपने मन से नहीं की गई, बल्कि ऐसी शक्ति के इशारे पर की गई जो अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। जब मैं 15 वर्ष की उम्र में पूजा की कोठरी में बैठा हुआ था तब एक दिव्य प्रकाश सामने आया और वह दिव्य प्रकाश एक दिव्यात्मा का था। वे प्रकट हुए। उन्होंने मेरे को दिव्य लोक के सारे इतिहास और सारे संकेत दिखाए, बताए और सुनाए। इनको जानने के बाद मैं समझ गया कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। यह है आत्मबोध जो मुझे हुआ। वह हम में से हर व्यक्ति को मिल सकता है। हम में से हर एक आदमी को ये प्रयास करना चाहिए कि हम ये कहें कि हम भूतकाल में क्या थे। हम भूतकाल में भगवान के अंश थे। हमको भगवान ने विशेष कामों से भेजा है। जिन लोगों में मेरे ही तरीके से आकांक्षाएं उत्पन्न हों उन्हें ये जानना भी चाहिए कि उनके पूर्व जन्म में कोई न कोई दिव्य काम हुए हैं। अन्यथा ये आकांक्षाएं जो भगवान की इच्छा के अनुरूप हैं उनके मन में पैदा न होती। ये आकांक्षाएं हजारों तरीके से फैली हुई हैं और अनेक मनुष्य अनेक तरीके से उनमें दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन बात मानने ही लायक है। इस समय भगवान का जो प्रवाह अंतरिक्ष लोकों में चल रहा है वह यह है कि मनुष्य का भावनात्मक नवनिर्माण किया जाए। इसका आंदोलन जो युग निर्माण योजना के नाम से विख्यात है, ये भगवान का ही आंदोलन है और उन्हीं का क्रियाकलाप है और उन्हीं की इच्छा का संकेत है। 15 वर्ष की उम्र में मुझे इसी संकेत की ओर प्रेरित किया गया और अग्रसर किया गया। उसी सत्ता ने जिसका कि मैं इशारा कर चुका हूँ और जिसको मैं गुरुदेव कहता हूँ और अपने आप का संचालक सत्ता मानता हूँ, उन्होंने मुझे ये आदेश किया कि मुझे 24 वर्ष तक सब साधना करनी है। सब साधना का अर्थ आत्मसंशोधन की प्रक्रिया। आत्मसंशोधन की प्रक्रिया मैंने 24 वर्ष तक की, जो कि रोटी खाई, जबान पर संयम रखा, कर्म इंद्रियों पर संयम रखा और बराबर ये प्रयास किया कि प्रत्येक नारी को माँ, बहन और बेटी के तरीके से मानूं। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो मनुष्य के भीतर अनायास ही शक्ति का ह्रास करती है। आदमी अपनी जीभ के ऊपर काबू कर ले और अपनी कर्म इंद्रियों पर काबू प्राप्त कर ले तो उसको सिद्ध पुरुष बनने में कोई कठिनाई नहीं आती। आत्मबल सहज ही विकसित होता चला जाता है। इसी के लिए उन्होंने मुझे तप अनुष्ठान करने के लिए कहा, गायत्री मंत्र का जप करने के लिए कहा, क्योंकि मेरे सामने एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था और उस लक्ष्य को मुझे बार बार समझना था तथा विचार करना था। वो था गायत्री मंत्र।
गायत्री मंत्र लक्ष्य भी है, पूजा का विधान भी, कर्म कांड भी है। लक्ष्य क्या है? यह है कि हम अपनी स्वयं की विचारणा को, बुद्धि को और विचारशीलता को ऐसा विकसित करें कि वह जीवन के लक्ष्य की ओर, भगवान की ओर, लोक मंगल की ओर निरंतर बनी रहे। यही तो गायत्री मंत्र की शिक्षा है। धियो यो नः प्रचोदयात्। बार बार समझूं, सोचूं और हृदयंगम करूं कि रोम रोम में इस संदेश को और संकेत को बसा लूं। मेरी बुद्धि का उपयोग, मेरी विवेकशीलता का उपयोग, मेरी जीवात्मा का उपयोग केवल उन कामों के लिए हो जिनका योग भगवान का संकेत है। यही शिक्षण गायत्री मंत्र का था। गायत्री का मैंने जप तो किया, लेकिन जप के साथ साथ ये भी ध्यान रखा कि वे विचारणाएं, शिक्षाएं और प्रेरणाएं मेरे अंदर हृदयंगम होती रहें। प्रत्येक जप के साथ, प्रत्येक माला के साथ, प्रत्येक उपकरण के साथ जप कर लिया करूं। जो कर्म कांड मुझे बताया गया उसमें दीपक के रूप में मैंने एक अखंड दीपक की स्थापना की। अखंड दीपक जलाया बेशक, लेकिन साथ साथ में भावनाओं को भी उसके अनुरूप बनाया। जिस तरीके से अखंड दीपक अखंड जलता रहता है, बुझता नहीं, उसी तरीके से हमारा जीवन प्रवाह ज्ञानमय हो, बुझने न पाए, टूटने न पाए, श्रृंखला बिगड़ने न पाए, बीच बीच में हमको अधःपतन की ओर गिरने का मौका न आए, ठोकरें नहीं लगें, चोट नहीं लगे, और इस प्रकार निर्धारित नियत और सुनिश्चित निशान की ओर हम बढ़ते हुए चले जाएं और दीपक के तरीके से प्रकाशवान होकर प्रकाश पैदा करें। अपने भीतर प्रकाश पैदा करें और अपने बाहर भी स्नेह से भरे हुए रहें, सद्भावनाओं से भरे हुए रहें। यही तो सब दीपक के संदेश थे। अखंड दीपक जलाया गया और वह इम्तिहान का दीपक मेरे भीतर और बाहर भी जलता रहा। हर जगह उसकी प्रेरणाएं आगे विकसित होती हुई चली गईं। 24 वर्ष इसी प्रकार से निकल गए। इसके पश्चात फिर वही मार्गदर्शक, वही मेरे गुरुदेव सामने आए। उन्होंने कहा, तुम्हारे अनुष्ठान पूरे हुए हैं। मैंने कहा, इस मायने में पूरे हुए कि मैंने जो नियम लिया था, जो व्रत लिया था, उसको बगैर डगमगाए, बिना इधर उधर पैर हटाए, बिना अवरोध लगाए, बिना दौड़ भाग की शांत चित्त से एक ही स्वर से करता रहा। अपनी निष्ठा में रत्ती भर भी कभी कमी नहीं आने दी। परिस्थितियाँ खराब आई तो क्या, अच्छी आई तो क्या, मुसीबतें आई तो भी कभी मैंने ये ख्याल नहीं किया कि मेरे अनुष्ठान के कारण से ही ये होता है। भगवान मेरी इतनी भी सहायता नहीं करते, फिर मैं क्यों अनुष्ठान करूं? कभी भी संकट में भी श्रद्धा में कमी नहीं आई। इस मायने में सफल हो गया। सुख आए, सुविधाएं आई, लेकिन कभी उत्साह नहीं गया। दुख और कठिनाई आई तो भी मैं निराश नहीं हुआ। न मैंने भगवान को दोष दिया और न मैंने भगवान से कुछ इच्छा की। ये बातें अगर अनुष्ठान की सफलता के लिए काफ़ी हों तो सफल हो गया। इस मायने में अगर अनुष्ठान की सफलता साबित की जाए कि उससे कोई लाभ मिला नहीं, कोई चमत्कार दिखाई पड़ा, कोई रोशनी मिली, कोई चमत्कार, कोई लाभ, कोई महात्मा, कोई सिद्ध, ऐसा कुछ मिला, तो कहूँगा कि मेरा अनुष्ठान सफल नहीं हुआ। ऐसी कोई अनुभूति नहीं हुई इस तरह की जैसा आम लोगों का ख्याल है कि जप कर लेने के बाद, अनुष्ठान कर लेने के बाद, हवन कर लेने के बाद ऐसा दिखाई पड़ता है, ये बातें आती हैं। ऐसा मुझे कुछ नहीं हुआ। इस मायने में मैं असफल रहा। गुरुदेव मुझे मिले थे 24 वर्ष बाद प्रकाश के रूप में मेरे घर, और उन्होंने ये कहा, ठीक है, तुम्हारा अनुष्ठान सही है। किसी भी तपस्वी का योगाभ्यास असफल नहीं होना चाहिए। मैं यही परखने के लिए आया था। बस मुझे ये मालूम हुआ कि वास्तव में अब तुम्हारा काम पूरा हुआ। अब तुमको ये देखना चाहिए कि ये जो तप पूरा हुआ है, इससे क्या कोई प्रभाव उत्पन्न होता है। इसका शायद विश्वास तुम्हें भी न हो, इसलिए इसमें विश्वास कर लेना चाहिए। इसके लिए पुनरावृत्ति के लिए मैं सहस्त्र कुंडीय यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। मैंने कहा, मुझे तो विश्वास है अपने आप के ऊपर, मेरे सत्ता के ऊपर, जो लक्ष्य मेरे सामने रखा गया उसके ऊपर। मुझे अविश्वास की जरूरत क्या है? उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा है, ये जो शक्ति है, आत्मशक्ति, क्या भौतिक जगत में भी कुछ काम कर सकती है? क्या इसके द्वारा संसार में भी कुछ प्रभाव डाला जा सकता है? ये शायद तुम्हें यकीन न हो। इसके लिए हम एक प्रयोग कराते हैं, और ये प्रयोग तुम्हारे लिए विशेष उपयोगी होगा, समाज के लिए भी।
क्या प्रयोग? सहस्त्र कुंडीय यज्ञ। सहस्त्र कुंडीय यज्ञ वास्तव में एक अचंभे की चीज़ है। मैंने स्वयं इस बात को महसूस किया है और लोगों ने भी उसको देखा है। वास्तव में अनोखी चीज़ ही कहना चाहिए उसको। कहते थे लोग 5000 वर्षों में पांडवों का वह यज्ञ, जो कि राजसूय के नाम से विख्यात था और जिसे कृष्ण भगवान ने चलाया था, उसके बाद में दूसरा ही नंबर इसको कहा जा सकता है। कई विशेषताएं थी उसकी। आयोजन तो आए दिन होते रहते हैं। मेरे आयोजन और भी बड़े होते हैं। कुंभ का मेला और भी बड़ा होता है, लेकिन उसकी विशेषताएं और ही थीं। एक व्यक्ति द्वारा इतने व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाना, उसके बुलाने पर इतने व्यक्तियों का इकट्ठा हो जाना, उनके खाने पीने का बिना मूल्य लिए हुए प्रबंध करना, उसकी व्यवस्था के लिए कोई पहले से घी या कोई गेहूँ इकट्ठा न किया गया हो, धनराशि न लिए जाना, इतने बड़े आयोजन में कोई घटना का न होना, कोई चोरी इत्यादि का न होना, इतने आदमियों का इस तरीके से प्रभावित होते जाना, अनुशासित होते जाना, ऐसी असंख्य व्यवस्थाएं हैं जो आज तक किसी आयोजन में नहीं हुई। उनने गुरुदेव ने मुझसे कहा कि आयोजन की सफलता और विशेषताएं तुम्हें इस रूप में लेनी चाहिए कि ये सब तुम्हारे तप और पुण्य का परिणाम है। तप और पुण्य चाहे तुम्हारे पास हो चाहे किसी के पास भी हो, ये परिणाम निकलते हैं इस बात के जिसे तुम विश्वासपूर्वक कर सकते हो, स्वयं से भी और लोगों से भी। इसलिए इस आयोजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। ऐसा ही हुआ। बहुत सफल आयोजन हुआ। खुद बैठा रहा, कहीं गया भी नहीं। केवल घर बैठे निमंत्रण भेजे। जिनको जानना पहचानना नहीं था, जिनको जानता पहचानता नहीं था, लाखों आदमी इकट्ठे हो गए। ऐसे व्यक्ति जो अत्यधिक महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। सामान्य भीड़ भाड़ जो मेरी सभाओं में आती है, उस स्तर के नहीं, बल्कि गणमान्य व्यक्ति उत्सुकता में आए और यज्ञ संपन्न हुआ। हजारों लोगों ने उसे देखा। कितना पैसा खर्च हुआ, कितनी व्यवस्था बनी। लोग हैरत में रह गए कि आखिर कैसे हो गया। किसी ने जादू समझा, किसी ने तमाशा समझा, किसी ने राजा महाराजा का आयोजन समझा, किसी ने चंदा समझा, किसी ने क्या समझा, किसी ने क्या नहीं, कह नहीं सकता। लेकिन वास्तविकता ये थी कि वह मेरे गुरुदेव का चमत्कार कहिए अथवा उनकी प्रसन्नता कहिए, बस वही हुआ और वह अपने समय पर बड़ा सफल हो गया और मेरे विश्वास की वृद्धि हुई। मुझे यकीन हो गया कि संसार में भी इस तत्व शक्ति के द्वारा भुगतान किया जा सकता है। इसे गायत्री की शक्ति भी कह सकते हैं, उपासना की शक्ति भी कह सकते हैं, साधना की शक्ति भी कह सकते हैं। बस वहाँ से इशारा चला मेरा। उसी क्रम से मेरे लिए वह भी उतना ही महत्वपूर्ण कार्य था। कौन सा? जो कि 24 वर्षों की उपासना प्रारंभ की थी। मेरे लिए वह श्रद्धा का विषय था। वह श्रद्धा ज्यों की त्यों बनी रही, बल्कि ज़्यादा ही बढ़ी। बस सहस्त्र कुंडीय यज्ञ हो गया। सहस्त्र कुंडीय यज्ञ से लेकर के मेरे गुरुदेव ने मुझे फिर 20 साल के लिए कुछ काम करने के लिए कहा। 10 साल का उन्होंने एक खंड बताया। 10 साल में उन्होंने मुझे संगठन और प्रचार का कार्य सौंपा। गायत्री मंत्र और यज्ञ ये भारतीय संस्कृति के मूल हैं और इसी संस्कृति के मूल को देश और देशांतरों में स्वीकृत कराने के लिए मुझे बताया गया। वही किया गया। गायत्री परिवार बनाया गया। उसके लाखों की संख्या में सदस्य बने, हजारों की संख्या में शाखाएं स्थापित हुई, जगह जगह हजारों यज्ञ हुए। ये सारा का सारा प्रचार जो फैलाया गया है, गायत्री का साहित्य लिखा गया है। इसमें गायत्री मंत्र और यज्ञ को लेकर 10 साल मैंने लगाए, जो कि 24 वर्ष के बाद आरंभ हुए थे। और इसमें यदि 15 वर्ष पहले के भी जोड़ लिए जाएं तो 50 वर्ष पूरे हो जाते हैं। इस तरीके से मैं क्रियाकलाप में लगा रहा। क्रियाकलाप के बाद में उन्होंने 1 वर्ष के लिए मुझे अपने पास बुलाया हिमालय। 1 वर्ष के लिए मैं हिमालय चला गया। कहाँ रहा, इसका थोड़ा सा विवरण सुनसान के सहचर नाम से आंशिक रूप में अखंड ज्योति में प्रकाशित हुआ था। वो बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। लोग कहते हैं आप गए थे, कहाँ गए थे, क्या करते थे? हिमालय पर तो बहुत से लोग रहते हैं। हरिद्वार से हिमालय शुरू हो जाता है, कैलाश तक चला जाता है और कहाँ तक चला जाता है, पाकिस्तान में फैला हुआ है और बर्मा तक चला गया है। हिमालय में न जाने कितने आदमी, 1000 आदमी रहते हैं। हिमालय में कोई अच्छी भी जगह है और बेकार भी जगह है।
हिमालय में जो जन रहते हैं वहाँ झाड़ियाँ हैं, वहाँ बंदर रहते हैं और बेकार आदमी भी रहते हैं, चोर डाकू भी रहते हैं, सिद्ध पुरुष भी रहते हैं। हिमालय अपने आप में न बुरा और न भला है, लेकिन मुझे जहाँ जिस स्थान पर रहने के लिए भेजा गया था वह अत्यधिक महत्वपूर्ण था। उसको हिमालय का हृदय या आध्यात्मिक ध्रुव कह सकते हैं। उस स्थान पर आज से 10-11 वर्ष पूर्व में 1 साल के लिए रहा। मैं गंगोत्री भी रहा, उत्तरकाशी भी रहा, इन दोनों स्थानों पर रहा, लेकिन जो शक्ति का स्रोत था मुझे वहाँ मिला जहाँ मेरे गुरुदेव रहते हैं। उसको हिमालय का तीर्थ कहा जा सकता है, गायत्री तप का ध्रुव कहा जा सकता है। पृथ्वी का ध्रुव, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव प्रख्यात है। वहाँ की परिस्थितियाँ बड़े अचंभे की हैं। लोगों ने पुस्तकें भी पढ़ी हैं। मालूम पड़ता है कि किसी जादू की बात कही जा रही है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बारे में, ये ध्रुव ऐसे हैं कि चारों ओर पृथ्वी पर जो कवच चढ़ा हुआ है उस कवच में से ब्रह्मांड की अनेक शक्तियाँ घुसने नहीं पाती। उत्तरी ध्रुव में से ही होकर आती हैं और सारी पृथ्वी पर फैल जाती हैं। ये शक्तियाँ आवश्यकता के अनुसार पृथ्वी पर रह जाती हैं और बाकी दक्षिण ध्रुव से होकर के फिर ब्रह्मांड में फैल जाती हैं। ऐसा कवच पृथ्वी पर न होता तो जो ग्रहों से और नक्षत्रों से किरणें आती हैं सारे जगत को जला डालती और हमारी धरती भी उसी तरीके से वीरान हो जाती। जिस तरह से बृहस्पति, मंगल, बुध इत्यादि दूसरे ग्रह सुनसान और वीरान पड़े हुए हैं, ये भी हो सकता है कि इसके ऊपर एक कवच चढ़ा हुआ है और उसके भीतर से शक्ति के सूक्ष्म मात्रा में ही आदान प्रदान होते हैं। हिमालय का जो केंद्र ध्रुव है जहाँ मेरे गुरुदेव रहते हैं, वहाँ का फैलाव बद्रीनाथ से हिमालय के दूसरी छोर तक है। इसके बीच का जो भाग है वही हिमालय का केंद्र है और इसकी लंबाई चौड़ाई मैं समझता हूँ 300-400 मील चौड़ी और 150 मील लंबी होनी चाहिए। यही संख्य नाम से पहले प्रख्यात था। यही पुराणों में भी मिलता है कि यहाँ शिवलिंग पर गंगा का अवतरण हुआ था। शिवलिंग पर्वत वहीं है, सुमेरु पर्वत वहीं है, सुमेरु यज्ञ पांडवों ने वहीं किया था, सुमेरु लिंगम वहीं है, स्वर गंगा वहीं है। कैलाश के बारे में, मानसरोवर के बारे में भी मैंने यही प्रतिपादन किया था कि इसके समीप में एक छोटी सी झील है जिसका नाम मानसरोवर होना चाहिए, क्योंकि मानसरोवर और कैलाश के बारे में जो पौराणिक वर्णन मिलता है वो उस तिब्बत वाले कैलाश से जरा भी मेल नहीं खाता। तिब्बत वाला कैलाश और मानसरोवर किस कारण से मान लिया गया मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर सही रूप में ढूंढा जाए तो ऐसे असंख्य प्रमाण मैंने अखंड ज्योति में छापे हैं जिनसे ये सिद्ध किया जा सकता है कि असली कैलाश और मानसरोवर वही है जहाँ मेरे गुरुदेव निवास करते हैं। मैं उस स्थान पर रहा, वहाँ की कितनी ही विशेषताओं को मैंने देखा, उनका वर्णन करना संभव नहीं है। वहाँ कितने सिद्ध पुरुष रहते हैं और वहाँ के वातावरण में कितनी विशेषता और महत्ता है उसके वर्णन संभव है, पर लोग यकीन न करें यह भी संभव है। जब तक देखा नहीं जाता तब तक गप भी माना जा सकता है, इसलिए उस पर विचार करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। उन स्थानों पर 4 दिन में अपने गुरुदेव के पास रहा। उनको जो कुछ भी मुझसे कहना था उन्होंने कहा, जो कुछ संकेत करने थे, जो भावी कार्यक्रम के रूप में हिदायत करनी थी वह की, और जो मुझे शक्ति का एक अंश देना था वह 4 दिनों में उन्होंने दिया। 4 दिन की शक्ति को लेकर मैं चला आया। साल भर तक मैंने उसको पकाया, हजम किया। खाना खाने में तो थोड़ी ही देर लगती है, भोजन तो आदमी आधा घंटे में ही कर लेता है, 20 मिनट में ही कर लेता है, लेकिन हजम करने में 12 घंटे लग जाते हैं। गुरुदेव ने जो शक्ति मुझे 4 दिन में दी थी उसको हजम करने में, पचाने में और जुगाली करने में साल भर लग गया। इसी तरीके से मैं 1 साल गंगोत्री और हिमालय तथा उत्तरकाशी में रहा। वहाँ जो उन्होंने तप और अनुष्ठान बताए थे वो मैं करता रहा। जहाँ जहाँ रहा वे ऐसे स्थान थे जिनको दिव्य कह सकते हैं। भागीरथ ने जिस शिला पर बैठकर तप किया था वहाँ मुझे भी तप और अनुष्ठान करने का मौका मिल गया। जहाँ भगवान परशुराम ने तप करके कुल्हाड़ा शंकर जी से प्राप्त किया था उसी स्थान पर उत्तरकाशी में रहने का मुझे भी मौका मिला। इस तरीके से 1 साल व्यतीत करने के बाद में फिर आ गया और 10 साल के कार्यक्रम जो मुझे सौंपे गए थे वे मैंने संभाल लिए। ओम शांति।